15% बैटरी रह गई। ये घंटा लो मोड़ी। हेलो, हाँ जी बोलिए। बस चालू हो रही है। आदार, आभार और अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, चैत्र नवरात्रे की जो नए हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो आज की शुरुआत हुई है नव वर्ष की, उसकी आप सभी को बधाई। आज का दिन जो था ना वो त्योहारों में ज़्यादा गुजरा है ना। जगह जगह जितने भी मैसेज आए हैं सोशल मीडिया पर वो भी वही आए हैं। हिंदी जो कैलेंडर है, वर्ष है, उसकी आज से शुरुआत हुई है और विक्रम संवत 2078 आज से शुरू हुआ है। दूसरी बात, सिंधी समाज का भी आज बहुत बड़ा ओकेज़न था, उनके लिए भी भगवान झूलेलाल की जयंती भी थी और चेटीचंड को के रूप में उसको मनाया गया। सिंधी समाज के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अस्पतालों में जाकर के मरीजों को फल वितरण किए और जो सामाजिक पहल उनको करनी चाहिए थी वो उन्होंने की। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सिंधी समाज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि माह रमज़ान का जो चाँद है वो भी नज़र आ गया और कल से रमज़ान का पाक पवित्र महीना शुरू हो जाएगा और रोज़े रखे जाएंगे। घट स्थापना भी हो गई। देखो वो कहता ना गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की, वो उसको देखने का एक रूप मिल रहा है, एक नज़ारा मिल रहा है कि कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं और आज घट स्थापना हो गई तो माँ के जो रूप हैं नौ, उनकी भी पूजा की जाएगी। तो हिंदू अपने हिसाब से मनाएंगे और मुस्लिम भाई जो हैं वो चाँद देखने के बाद में रमज़ान का जो महीना है उसको भी पूरी पाक और पवित्रता के साथ में मनाएंगे और पूरा महीना इबादत में निकलेगा। कुल मिलाकर के ये है कि यही है असली हिंदुस्तान, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है ना, वो यही है। तो आप शेयर करिए, पहले तो सबसे पहले जितने हमारे दर्शक जुड़े फटाफट आपसे निवेदन है कि खबरों को शेयर करिए और फिर हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम खबरें और तमाम अपडेट। बहुत सारी खबरें हैं और आज हम लेंगे नांदोती के जो थाना अधिकारी हैं उनको भी लाइव प्रयास करेंगे, अगर टाइम रहा तो उनको ज़रूर जोड़ेंगे। उनके द्वारा कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं और कोरोना जो है उसका तो क्या कहना साहब, लगातार उसका कहर जारी है और राजस्थान में न सिर्फ सरकार बल्कि आमजन भी इसको लेकर के अब परेशान और चिंतित नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने बहुत सारी बातें आपको बताई और वो कहीं ना कहीं धरातल पर सही भी हैं। कोरोना है क्या, बचा कैसे जाए, इन चीज़ों को हमको धरातल पर जा कर के समझना पड़ेगा सर। जब सरकार ये कह रही है कि साहब सिम्टम्स नहीं आ रहे तो सिर्फ क्या रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज CMR में 5 बजे CM गहलोत ने उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक ली और कुछ हो सकता है सख्ती भी करें, लेकिन कुल मिलाकर के यह है, देखिए डॉक्टर्स का और चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि साहब जो प्रमुख मुख्य शासन सचिव है हमारे निरंजन आर्य, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, सरकार का अभी तक मानस ये है कि लॉकडाउन इजाद नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। ज़रूरी हो तो ही आप बाहर निकलें, लॉकडाउन जैसा व्यवहार तो करें, कम से कम मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन ज़रूर करें। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब ये जो सेकंड वेव आई है ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है, मौतें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। चलिए ठीक है, और जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। कोरोना अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम मान रहे हैं, जनता को सहयोग करना है बिल्कुल मान रहे हैं, मगर आप प्रैक्टिकली बेसिक लेवल पे क्या कर रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि बजाय लोगों के चालान काटना, जुर्माना करना, सख्ती करना, इससे ज़्यादा ये है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, हॉस्पिटल की स्थिति देखें, डॉक्टरों की स्थिति देखें। आज मैं आपको एक बड़ी ज़ोरदार बात बता रहा हूँ। अच्छा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बाद में बताऊँगा फिर, ठीक है। पहले आपको राज्य स्तर की बड़ी खबरें बताता हूँ। तो चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि कोरोना फिर से बन रहा है जी का जंजाल और लगातार बढ़ रहे केसों से आमजन और सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अच्छा जी, सरकार की कोई मुश्किल नहीं बढ़ रही, आम पब्लिक की मुश्किल, आमजन की ज़्यादा बढ़ रही है। कोरोना के नाम पे जो लूट मच रही है ना, जो इतना अब जो कोरोना के नाम पे आम लोगों के चालान कर रहे हो ना, इससे क्या कोरोना भाग जाएगा क्या? आम पहले ही पैसा नहीं है लोगों के पास में, भूखे मरने की स्थिति है, गरीब लोग। मेरा प्रशासन के अधिकारियों से और सरकार से निवेदन है कि ये चालान काटना बंद करें। इतना आप जो चालान काटते हो ना, इतना डॉक्टरों पर ध्यान दें, अस्पतालों पर ध्यान दें, आप सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दें ना आप।
कोरोना के नाम पे कुल गलत मिलाकर के है। ये है, अगर आज की बात की जाए तो आज 5528 नए मामले आए हैं पूरे प्रदेश भर में और 28 लोगों की मौत हुई है। 1 अप्रैल से लेकर के आज तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। ये कहना है सरकार का, सरकार ने ये आंकड़े दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मामले आज के जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा मामले आए हैं जयपुर से, 989 ये मामले आए हैं जयपुर से। अब इसमें क्या है कि आज जब CMR में मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, तो CM गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो चाहे हम ना लगाएं पर जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। हम लापरवाह हो गए, ये भी हम मान रहे हैं कि हम लापरवाह हो गए। बिल्कुल आम जन इस बात को मान रहा है कि साहब हम लापरवाह हो गए। ये लापरवाही क्यों आई? आपने कहा तो हमने मान लिया, जैसा आप कह रहे हैं वही वैसा ही तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो मूल जो चीज़ है ना, क्या बेहतर हो सकता है, उससे शायद अभी प्रशासन समझ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को कि इसका बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इसके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। जनता में पैनिक अगर फैला रहा है तो कौन फैला रहा है? सरकार और प्रशासन ही फैला रही है सर। मैं बिल्कुल क्लियर इस बात को कह रहा हूँ। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा सरकार कितनी लापरवाही है। गंगापुर सिटी का इतना बड़ा अस्पताल, आपने बेड की सुविधा बढ़ा दी, लेकिन आज तक के आईसीयू वेंटिलेटर कोई सुविधा है मरीज के लिए? अगर कोई गंभीर रेफर कर देते हैं बस उठा करके तुरंत। आज तक एक भी बेड गंगापुर सिटी में आईसीयू के नहीं है, और इसके नाम पे आपको रेफर कर दे तो आम पब्लिक परेशान हो रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है और इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। जो सेपरेशन बढ़ रहा है, जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। वहीं हमारे शिक्षा मंत्री और PCC चीफ, उनका तो कहना क्या, बयानों को लेकर के हमेशा हाईलाइट रहते हैं। आज उन्होंने जब ये बात हुई है तो उन्होंने भी सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि साहब 10वीं और 12वीं की कक्षाएँ बंद कर दी जाएँ, ठीक है, शादियों पर सख्ती कर दी जाए लोगों पर, और स्कूल बंद करने पड़ेंगे और परीक्षा स्थगित की जाए। ये उन्होंने सुझाव दिए हैं। साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं ये भी निरस्त कर दिए जाएं। शिक्षा मंत्री ने ये सुझाव दिए हैं सरकार को। अब कितना अमल होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि चिकित्सा मंत्री ने भीलवाड़ा से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट किया। गहलोत जी थे, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी थे, SMS के प्रमुख भंडारी जी मौजूद थे, CS निरंजन आर्य मौजूद थे। सब ने अपने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त करे और ये क्लियर बात आई है, लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन जनता को सहयोग करना पड़ेगा। बिना वजह बाज़ारों में ना जाएं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जनता को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जनता को करना और जनता से हमारा भी ये निवेदन है कि देखिए, जब सरकार इतनी चिंतित है तो यानी कुछ तो है भाई। सीधी सी बात है, आग लगी है तभी कहीं ना, वो कहते हैं ना, धुआं है तो कहीं आग लगी है। तो सीधी सी बात है कि हाँ, मामला गंभीर तो है, लेकिन सरकार को भी अपने स्तर पर सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि बाजार में गए, भीड़ है, कोई लेना देना नहीं है, बस व्यापारी को पकड़ा, उसका चालान काट दिया। आज भी मेरे सुनने में आया था, किसी ने बताया था कि एक व्यापारी के साथ में ज़बरदस्त पुलिस वालों के और व्यापारियों के बीच में झड़प हुई है। उसके बाद में किसी व्यापारी को पुलिस वाले उठा करके यहाँ ले आए कोतवाली में, और व्यापार संघ के जो पहले अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार जान जी, नहीं मंगलम जी, कैलाश जी, वो आए हैं और फिर उस व्यापारी को छुड़ा करके ले गए। क्या कर रहे हैं सर आप? ये आपको कोरोना के लिए लोगों को समझाना है या इस तरह का हंगामा पैदा करना है? ये समझ नहीं आना ना आप लोगों के, ये समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल में सुविधाएं आपको बढ़ानी पड़ेंगी, भीड़ को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अजय जी, हॉस्पिटल में भीड़ को काबू में करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक गार्ड आपका, कोई पुलिस व्यवस्था है नहीं, पार्किंग तक की नहीं करवा पाए अभी तक तो आप। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनता आपका सहयोग करेगी। पिछली बार नहीं किया क्या साहब? पिछली बार भी तो जनता ने सहयोग करा था आपका, लेकिन अब जनता क्या करे? पिछले 1 साल से बताओ आप, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है सर लोगों की कि आप मत पूछो, कल्पना नहीं कर सकते आप ले दे करके एक ही चीज़ नज़र आ रही है, चालान काट दो, सख्ती कर दो। सख्ती का तरीका भी तो हो, कौन सी सख्ती करना चाह रहे हो आप? चालान करने से क्या कोरोना भाग जाए? मतलब कौन सी सख्ती करना चाह रहे हो आप, ये समझ नहीं आ रहा हमारे तो, कि साहब सख्ती करनी पड़ेगी। करो ना, कौन सी सख्ती करना चाह रहे हो आप? भीड़ पे आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में और कोई क्रिएटिविटी आइडिया आ ही नहीं रहा कि यार हम या तो ऑड इवन वाला फार्मूला अपना दे कि भाई इतने दिन इस दिन ये बाजार खुलेगा, भीड़ कैसे कम करें। कोरोना के नाम पर डराया जा रहा है। आज जब वार्ड नंबर 17 के लोगों ने जब जाम लगाया था पानी के लिए, तो पुलिस के कुछ अधिकारी
हाँ, आपने लाइव में दिखाया था वो। मास्क लगा के ही नहीं गए, मास्क हमने उनको दिया, मैंने कहा साहब मास्क तो पहन लो आप। हाँ, यातायात करनी थे, उन्होंने कहा साहब मैं भूल गया। खुद लोगों के चालान काट रहे जबकि वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिस्टम जो है इसको ज़रूर बदलना पड़ेगा सर। जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, जनता ने पहले भी सहयोग करा है और जनता पे तो यही बनता है साहब। लेकिन अजय जी, जनता के पास में पैसा नहीं है, पहले बस सीधी सी बात है। और जनता को इतना मजबूर मत करो कि वो परेशान हो जाए। महाराष्ट्र में आज उद्धव सरकार जो है उन्होंने कहा कि साहब हो सकता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़े और लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाए, मजदूरों के लिए या और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था की जाए, वो हम देंगे। मतलब वहाँ शायद हो सकता है कि कम्प्लीटली अब इस चीज़ के लेकर के तैयारी हो रही है और कल से महाराष्ट्र में हो सकता है आधी रात से लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि वहाँ तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। करना ही है तो आपको बिजली के बिल माफ़ करो ना आप। नहीं, वो उसकी वसूली तो कभी रुकी नहीं। डीजल पेट्रोल कम करो ना आप, बैट कम करो ना आप। आम लोगों को राहत देने की ज़रूरत है सर, ताकि वो आपका सहयोग करें। लोग कैसे सहयोग करें बताओ? पिछले 1 साल से हमारे काम धंधे बंद पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, आप चालान काटने पे लगे हुए। हॉस्पिटल में जाके आपने कभी देखा नहीं कि क्या व्यवस्था है हमारे पास में। आपको एक ज़ोरदार बात बताऊं? अच्छा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? शेयर करो फटाफट। आज आपको एक मैं ज़ोरदार बात बताता हूँ। आज गंगापुर सिटी में एक जो अखबार आता है, उस अखबार में कुछ नंबर आए थे कि अगर आपको अपनी जांच करवानी है या कोई बात है तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, उन नंबरों पर मैंने कांटेक्ट किया साहब कि साहब मुझे मेरी कोरोना की जांच करवानी है, ठीक है, पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए। आप ताज्जुब करोगे कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है उसको खुद को पता नहीं है कि जांच करने का टाइम क्या है। ठीक। और दूसरी बात, एक व्यक्ति ने सुबह सुबह वहाँ फ़ोन करके कहा कि साहब मेरी बच्ची को बुखार आ रहा है और मुझे जांच करवानी है, कि बिल्कुल आप आ जाइए। वो व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर से यहाँ आया, 12:30 बजे के समथिंग वो जब यहाँ आया तो ताला लगा हुआ मिला। पूरे हॉस्पिटल में, प्रयोगशालाओं में, लैब में, सब में ताला लगा हुआ था। उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब मैं अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ आया हूँ, इन्होंने अखबार में जो नंबर दिए थे उस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आया हूँ और यहाँ ताला लगा हुआ है। मैंने वापस जब कांटेक्ट किया तो पता चला, बोले वो साहब आज तो क्या है, नेशनल हॉलीडे है। अब बताओ आप। अजय जी, सबसे बड़ी इमरजेंसी पूरे देश में चल रही है, आपातकालीन स्थिति चल रही है, आप अभी भी नेशनल हॉलीडे का रोजना रो रहे हो। तुमसे अच्छा तो बिजली विभाग है जो कम से कम रविवार को भी वसूली के लिए छुट्टी नहीं करता। बताओ आप। वसूली के लिए छुट्टी नहीं करता? हाँ, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? छुट्टी हो, हाँ, वसूली के लिए। वो रविवार को भी वसूली के लिए छुट्टी नहीं करता। और अजय जी, मज़ेदार और बात बताऊँ आपको हॉस्पिटल के बारे में। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाद में रात्रि को कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर रहता है दोस्तों। इमरजेंसी में खाली एक डॉक्टर जच्चा वार्ड में कार्य करेगा कि ऊपर के वार्ड में बुखार के मरीज या इमरजेंसी संभालेगा, या इमरजेंसी संभालेगा, क्या क्या करेगा। सिर्फ मात्र एक डॉक्टर है दोस्तों गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल में। और गंगापुर सिटी का एरिया के आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं, बहुत दूर। सेंटर जोन है गंगापुर, सेंटर जोन है। इसमें एक डॉक्टर का माना कुल मिला करके ये है कि एक डॉक्टर पे बाहर नहीं पड़ेगा। कोरोना के नाम पे आप लोगों को सिर्फ डरा रहे हैं सर, बाकी सिर्फ अपनी जो व्यवस्था है ना उनको सुधारने पर आपका ध्यान नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ों में आज गहलोत साहब ने कहा कि हमारे पास में अनुभव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, तो उठाओ ना फ़ायदा। कौन मना कर रहा है आपसे? जनता भी सहयोग करने को तैयार है आपको। वही बात आई है कि मैं अपना दामन तो देख नहीं रहा और सारी गाज मेरी गिर रही है ना, जो व्यापारियों पे, स्कूलों पे, धार्मिक स्थलों पे, शादी ब्याहों पे, इन पे गिर रही है, आम आदमी पे गिर रही है। ये तो नहीं चलेगा सर, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता बिल्कुल क्षुब्ध है, दुखी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक कमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये जोरदार है, मुझे भी लिखा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और मास्क लगाए कोरोना रुके तो मैं लगाऊं तिरपाल। बिल्कुल साहब, तिरपाल लगाओ, कैसे भी लगाओ। अब तो यही हो रहा है कि कोरोना मजाक बन कर रह गया और सरकारें कह रही है कि साहब हम बहुत गंभीर हैं, मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लक्षणों की आपको पता ही नहीं है कि इसके लक्षण क्या हैं, है ना। वेंटिलेटर आपने जो दिए थे केंद्र सरकार ने, वो आधे से ज़्यादा ख़राब निकले। ऑक्सीजन की सप्लाई आप कर नहीं पा रहे, डॉक्टरों की व्यवस्था आपके पास है नहीं, गंदगी का आलम पूरे शहर में। न्यूज़ पोर्टल ने सबसे बड़ी खबर दिखाई देश की कोरोना को लेकर। हाँ, कल 8 पॉजिटिव आने के बाद भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं। अरे व्यवस्था तो जो पॉजिटिव आए हैं, सैनी कॉलोनी में आए थे, उनकी व्यवस्था तो करते। उसके बाद में अधिकारियों में आलन फालन में जब जी न्यूज़ पोर्टल ने खबर चलाई, तब जाके उनकी व्यवस्था की गई। चलिए, तो कुल मिला करके ये है साहब, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम चिंतित हैं बिल्कुल,
चिंतित हैं मगर डरे हुए नहीं है। हमें डराने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप लोग है ना डरा करके जो वसूली का कर रहे हो ना काम, ये ठीक नहीं है। अच्छा ये होगा अपनी व्यवस्थाओं में आप सुधार करें। क्या कुछ हो रहा है, आप सैनिटाइजर क्यों नहीं करवा रहे? हाइपरक्लोराइड का जो आपने पहले छिड़काव करवाया था पूरे शहर भर में, क्यों नहीं करवा रहे आप? फॉगिंग की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था आप क्यों नहीं करवा रहे? मच्छर पनपने क्या ये चीजें सहयोग नहीं कर रही कोरोना को फैलाने में? आप भीड़ पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे? आज तक इतने दिन हो गए, 1 महीने से मैं देख रहा हूँ अस्पताल में कोई सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है। नहीं, सबसे पहले ज्यादा सैनिटाइज हॉस्पिटल को जरूरत है। व्यापारियों से कह रहे हो सैनिटाइज रखो अपनी दुकान में, अब वो तो रखेंगे साहब, उनकी तो मजबूरी है, नहीं तो फिर आप चालान काट दोगे ना। तो सारे गाइडलाइन उनके लिए हैं, आपके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, प्रशासन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रशासन तो ये चाह रहा है बस जागरूक जितना आप कर रहे हो उतना हम भी कर रहे हैं, के नाम पे कमाई कर रहा है। जिम्मेदारी जितनी आप अपनी समझ रहे हो उतनी हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आप एक पक्ष की तरफ ही या एक तरफा ही कार्रवाई करें। आपको अपनी कमियां हैं ना, वो भी देखनी पड़ेंगी और उनमें भी सुधार करना पड़ेगा। व्यवस्था बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दो। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। नदबई के गांगरौली और खटोटी गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में आज खूनी संघर्ष हुआ और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये भरतपुर से खबर है। भरतपुर से अगली खबर भुसावर के हलेना में, ये आज दिन भर ट्रेंड करी है इस खबर ने कि देखिए आप अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और पिछले कुछ टाइम से अपराध का ग्राफ राजस्थान में कितनी तेज़ी से बढ़ा है। गंगा होटल है मिडवे पर और वहाँ पर एक व्यक्ति आया, कट्टे के दम पर उसने रंगदारी मांगी 30 लाख रुपए की, ठीक है ना। और ये जो व्यक्ति था ये मलौनी गांव का रहने वाला ईश्वर सिंह था। लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने जैसे तैसे करके और कट्टा तो जब्त कर लिया, लेकिन जो आरोपी है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ पहुँची, CCTV फुटेज खंगाले गए और कुल मिलाकर के है कि 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई होटल मालिक से। गंगा होटल का मामला था हलेना। कामा क्षेत्र में आज बंगलौर पुलिस ने कैथवाड़ा पुलिस के सहयोग से रसूलपुर गांव में दबिश देकर के 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये मामला ठगी का था। बेंगलोर में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसके साथ में ठगी का एक युवक था, उसके साथ में ठगी की गई 2 युवकों के द्वारा और इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस में मामला दर्ज हुआ और पुलिस तब से इसकी तफ्तीश कर रही थी और आखिर में ये जो दोनों लोग मिले हैं ये रसूलपुरा के थे और बेंगलोर पुलिस वहाँ पहुँची और कैथवाड़ा पुलिस के सहयोग से उन दोनों ठगी के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले में आज 62 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं भरतपुर में और 278 इनकी अब टोटल संख्या हो चुकी है। एक्टिव केस इनमें से हैं 230। तो ये मामला है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ और ज़िले में आज 50 कोरोना केस मिले हैं, इनमें से 28 धौलपुर में और बसेड़ी में मिले हैं 17 पॉजिटिव केस। तो धौलपुर में भी लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक चौंकाने वाला मामला और सामने आया धौलपुर से। बाड़ी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। खानपुर में एक अध्यापक की तबीयत बिगड़ी। आपको मैं इसमें बता दूं 10 अप्रैल को इस अध्यापक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है, और उसकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद में अस्पताल में 10 में से एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं था, है ना। चालान काट रहे हो ना 500 रुपये के, ये 500 रुपये के चालान बहुत काटे हैं सर आपने, मगर वेंटिलेटर चालू नहीं कर पाए आप कभी। 10 में से एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं था। अगर वेंटिलेटर चालू होता तो उस सरकारी अध्यापक की जान बचाई जा सकती थी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि कोरोना का ये मामला था और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उसकी सुध तक नहीं ली सर मृतक की। जो कोरोना पॉजिटिव था, इलाज चल रहा था, सरकारी अध्यापक था, ठीक है, और 10 अप्रैल को आपने उसको पॉजिटिव घोषित किया था और उसकी मौत हो गई वेंटिलेटर के अभाव में, है ना। सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति। अच्छा जी, जब अपने आप सरकारी कर्मचारी की आप सुध नहीं लेंगे तो आम पब्लिक की कैसे? मृतक अध्यापक का नाम था रामवीर मीणा, ठीक है। इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती सर। और आप चालान काटने में लगे हुए हो, व्यापारियों के साथ में, आमजन के साथ में, बस ये कर रहे हो आप। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कोई व्यक्ति 300 रुपये लेके सब्जी लेने के लिए आया बाजार में और उसकी रसीद काट रहे हो आप। सब्जी मत ले जाना, तू तो चालान ले जा। चालान की रसीद की सब्जी बना के खा लेगा क्या वो? चलिए, करौली
और करौली से खबर आई है, एक तो टोडा भीम के विधायक PR मीना साहब जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद को उन्होंने सेल्फ आइसोलेट कर दिया है और उनका ट्रीटमेंट जारी है। उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वापस आएंगे। और अब बात करते हैं नांदोती थाना अधिकारी वीर सिंह जी से कि लगातार वो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाइयाँ उनके द्वारा चल रही है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल क्या है, एक तो तिमावा के सरपंच थे, उनकी गाड़ी किडनैप मतलब चोरों ने चुरा ली थी, तो एक तो उसको पकड़ने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। दूसरी बात, कुछ मामले और भी हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं क्या कुछ इन दिनों नांदोती क्षेत्र में चल रहा है। दूसरी बात, अभी एक ब्रेकिंग और आई है कि तूड़ी का एक ट्रक जा रहा था जिसमें आगजनी की घटना हुई है, तो उस पर भी पुलिस ने पहुँच करके वहाँ काबू पाने का प्रयास किया है। तो इस तरह के जो मामले हैं ये लगातार चल रहे हैं। अच्छा, नशे को लेकर के नांदोती क्षेत्र से अब कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है, ये सबसे अच्छी बात है कि वीर सिंह जी ने लगातार जो अभियान चलाया उसका रिजल्ट ये निकला कि अब जो नांदोती है, नांदोती तहसील जो है उसके आसपास का जो मामला है वो थोड़ा सा, चलिए उनका फ़ोन अभी बिजी आ रहा है तो हम बात ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से क्या कुछ घटनाक्रम है, तो आज मलारना डूंगर से एक मामला आया सर, दिल दहलाने वाला, और मामला था वर्चस्वी लड़ाई का। चलिए, तो थाना अधिकारी वीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीर सिंह सर नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। हाँ सर, आप जी न्यूज़ पोर्टल पर इस वक्त लाइव हैं और काफ़ी टाइम हो गया नांदोती क्षेत्र की घटनाओं के बारे में और आपराधिक चीज़ों के बारे में जानकारी लिए हुए। एक तो सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि इन दिनों नशे को लेकर के कोई वहाँ से रिपोर्ट नहीं आ रही है सर। नहीं, नशे को कम से कम 80-85% बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, मेन सोर्स खत्म कर दिए, और मेन सोर्स के अतिरिक्त जो यूजर है ना उन पर भी निगरानी है और उनके खिलाफ भी बिल्कुल निरोधात्मक कार्रवाई, जैसे कि हाँ भाई कि वो साथ ही नहीं करें, साथ के साथ मोटिवेशन भी दे रहे हैं उनको कि हाँ भाई नशे के कितने दुष्प्रभाव हैं, कितने साइड इफेक्ट हैं अपने शरीर के लिहाज से, अपने पैसे के आधार से, इमेज के आधार से। नहीं बिल्कुल, ये तो सही बात है कि वहाँ से अब नशे को लेकर के कोई खबर नहीं आ रही है। अच्छा, क्राइम को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? अभी एक ब्रेकिंग और आई थी, कोई तूड़ी के ट्रक में आग लगने की घटना। हाँ बिल्कुल, तूड़ी के ट्रक में आग लगी थी बीच रोड पे, और उसके बाद में कि जब तक कि गंगापुर सिटी से और इधर से दमकल आती, उससे पहले हमने ये किया कि ये कोई वहाँ का ग्रामीण था जिसका हौद भरा हुआ था, इंजन चलवा के और ये जो जेसीबी मंगा के और उसमें पाइप लेके और उस पर चढ़वा दिया। जेसीबी का आगे का वो बॉकेट होता है ना, क्योंकि ट्रक की ऊंचाई ज्यादा है, ये ओवरलोड ज्यादा, ओवर हाइट बढ़ते हैं ये लोग। अब इनके खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन फिर मैंने ऐसे सोच के कहा भाई कि कोई यूं सोचेंगे कि गरीबों को परेशान कर रहे हैं, नहीं, बाकी के बिल्कुल अनियमित तरीके से चलते हैं और बिल्कुल ओवर हाइट चलते हैं ये लोग। अब इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, कल से प्रभावी एक्शन। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को यही संदेश है कि जो लोग इनको मालूम है कि हम जो MB एक्ट के नियम है उनकी अवहेलना कर रहे हैं और सरपट रोड पर दौड़ रहे हैं काल बन के, इनको बिल्कुल हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, कहीं डोरी टूट रही है, कहीं केबल टूट रही है, कहीं आग लग रही है बीच रोड पर और परेशानी में डाल रहे हैं और लोगों को। तो इनके खिलाफ सख्त अपना MB एक्ट कार्रवाई या फिर 279-336 का मुकदमा दर्ज करेंगे, उतावलेपन से वाहन चलाना या गैर जिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाना। बिल्कुल। अच्छा वीर सिंह सर, अभी 2-3 दिन पहले तिमावा के सरपंच साहब की कोई गाड़ी है उसको भी चोरी किया गया था, जिसको भी आज पकड़ने में आपने कामयाबी हासिल की है। हाँ बिल्कुल, रिकवर कर ली। और भारद्वाज जी, मैं आपको निवेदन करूँ कि मुस्तैदी से अगर पुलिस मुस्तैद है तो फिर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। उनके हौसले टूट गए, वो लेके भगने के साथ साथ उनके परिजन भी थे हमारे साथ, और मेरी पुलिस के पूरे थाने की टीम, कम से कम 8 मोटरसाइकिल पे 16 बंदे और 3-4 प्राइवेट गाड़ी और सरकारी गाड़ी मेरे साथ टोटल निकल गए। तो जो रूट संभावित थे वो सब पर बिल्कुल नाकेबंदी कर दी और बीच बीच में सर्चिंग चालू हो गई, जो मेन रास्ते हैं, चोर रास्ते हैं। उसके साथ ही हमने कंट्रोल रूम से क्वेश्चन करा के संबंधित अड़ोसी पड़ोसी थाने, जिसमें दौसा डिस्ट्रिक्ट है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है और इधर से ये अपने हिंडौन सर्किल पूरा तो बिल्कुल क्लोज कर दिया। तो उस क्लोज होने से ये रिजल्ट मिला हमें कि उनको निकलने का मौका नहीं लगा। और उसके बाद में बालघाट थाने के क्षेत्र में और ये ओंडी सी नहर है जो सूखी पड़ी है, उसमें गाड़ी को वो पटक के और फरार हो गए। तो उसके बाद में फिर यूं करके हमें कामयाबी मिल गई, गाड़ी हमने रिकवर कर ली है, अभी सुरक्षा थाने में खड़ी की है और उठा के कौन लोग ले गए सारे एंगल लेके, और इस मामले में अभी पतासी जारी है। और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही जिसने गाड़ी उठाई है ना, जिन जिन लोगों ने उठाई है
उनको हम बिल्कुल राउंड अप करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। अच्छा वीर सिंह सर, कहीं ना कहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर पुलिस अपनी पे आ जाए और सोचे और सिस्टम से काम करे एक टीम वर्क के रूप में, तो अपराधियों के हौसले तो टूटते हैं सर और अपराध खत्म तो होता है। बिल्कुल, आप पड़ोस में हो और मैंने जब से ज्वाइनिंग की है और आज आप थोड़ा सा कोई विजिट करोगे तो आप कंप्लीट 100% संतुष्ट हो जाओगे। इच्छा शक्ति मजबूत है और जिस सीट पर आप बैठे हो उसकी जिम्मेदारी, वो उसका दायरा आपके पास आपको महसूस है हार्टली, तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी और हर एंगल पे मिलेगी, हर क्राइम में मिलेगी। नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं सर कि अब वहाँ से जो अपराधी की घटनाएं है ना वो आना ही बंद हो गई नादौती क्षेत्र से तो लगभग। इसके अतिरिक्त मैं और आपसे निवेदन करूं कि सबसे ज्यादा जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ गोकशी की वारदातें होती थी, गायों को भर के गाड़ी ले गई। मेरे थाने परिसर में अभी 5 गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये मेरा रूट है ना, इधर से रूट गोकशी का बिल्कुल बंद हो गया। जो गायों को काटने के लिए ले जाते थे ये लोग, ये अलवर साइड के, मेवात साइड के जो मेव हैं, ये बिल्कुल इस रूट से आना बंद हो गया। उनका ये मैसेज मिल गया कि हाँ भाई नादौती से बच के नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोरोना हमने प्लानिंग भी कर रखी है। ये क्या है, हिट भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं, तो हमने वो बनवा ली है जो रोड पे बिछा देते हैं ना, उसमें अपने टायर में, और वो चोबा कील होती है पेनी नुकीली, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं मेरी गाड़ी में रखता हूँ। तो जब मेरे को सूचना मिलती है तो पहले बिछा देते हैं उसको, तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाती है, तो फिर हम कंट्रोल कर लेते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आइडिया जहन में रहने चाहिए। अच्छा, कोरोना को लेकर के क्या कुछ चल रहा है सर उधर आजकल? कोरोना के लेके आज हमने श्रीमान एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और हमारे हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर साहब और कस्बा के प्रबुद्ध जो अच्छे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ, सीएलजी के मेंबर्स के साथ और व्यापार मंडल के साथ और टैक्सी यूनियन जहां अपनी ये मिनी बस, सिटी बस वगैरह ये चलती है ना, ये वीडियो कोच वगैरह, बिल्कुल, और ये ठेला व्यवसायी हैं जैसे थड़ी वगैरह लगाते हैं, इन सबके साथ ये मीटिंग की है। और ये द्वितीय चरण में जो कोरोना का भयानक और विकराल रूप सामने आ रहा है, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और कैजुअल्टियां हो रही हैं, बिल्कुल, उसके लिए मेरे द्वारा, श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा मतलब अच्छे से ढंग से ब्रीफिंग की गई है सारे एंगलों पे, कहाँ भाई कितने नुकसान हो सकते हैं तुम्हारे गवर्नमेंट की गाइडलाइन में। अगर तुम सही तरीके से अपने आप को उस गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चलोगे तो कानूनी पावर भी है पीछे, आपकी दुकानें भी सीज हो सकती हैं, आपके मास्क के, सोशल डिस्टेंस के चालान भी होंगे। और अगर ऐसी पोजीशन होगी कि ज्यादा अगर ये बढ़ेगा संक्रमण, तो फिर ये देख लेना कि वो कर्फ्यू वाली पोजीशन भी आ जाएगी, दुकान भी सीज हो जाएंगी और फिर उसके बाद में सप्ताह एक ज्यादा, जैसे मान लो चहल पहल होगी, उस दिन पर कंप्लीट मार्केट बंद भी हो सकता है। तो ये उनके जेहन में बैठा ही है ये बात, तो उन लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है और वो राजी हुए और वो बिल्कुल पालना करने के लिए उन्होंने बिल्कुल कमर कसी है। और फिर भी अगर कोई चूक करता है तो प्रभावी कार्रवाई करेंगे, जो भी अपने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वीर सिंह सर, एक वो तिमावा वाला भी एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, तो उसको लेकर के भी आपके द्वारा पुख्ता कार्रवाई की गई है? हाँ बिल्कुल, तमावा वाला एक विकलांग है बंदा और दुजेश कुमार शर्मा कुछ ऐसा नाम है उसका, और उसके साथ कोई वारदात हुई है, मारपीट की वारदात हुई है। उसकी मैडम है, उसकी मिसेज है, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ भी वारदात हुई है जी। इस मामले में आते ही मैंने उनका प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में उनका मेडिकल कराया है। मेडिकल के बाद में दोबारा अपोजिट में अब यहाँ की एक फितरत बनी हुई है कि ये ओरिजिनलिटी होती है कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई, तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता है, तो वो फिर क्रॉस में झूठा सांचा बढ़ा चढ़ा के कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पर ये है फिर ये आईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी गहराई समझे, ग्रेविटी समझे मामले की और उस आधार से उसका निस्तारण करे। तो मेरी तरफ से जो प्राथमिक स्टेज पर जो रिलीफ मिलना चाहिए समस्या का जहाँ पड़ाव होता है, उसके लिए बिल्कुल अच्छे से ढंग से मैं खुद सुपरविजन करता हूँ, हर फरियादी को सुनता हूँ, बिल्कुल कंप्लीट अविलंब ये प्राथमिकी दर्ज होती है और उनको जो भी रिलीफ मिलना चाहिए कानून के दायरे में रहते वो तुरंत मिलता है। अच्छा वीर सिंह सर, एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बड़े बेबाक तरीके से आप अपनी बातें रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंसानियत और मानवता का तकाजा रख करके ना सिर्फ वर्दी, बल्कि आप ये भी ध्यान रखते हैं हमेशा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसकी हर एंगल से जाँच होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल भरद्वाज जी, होना भी चाहिए। हमें अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इसके साथ साथ ये तो जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं वहाँ मानवता का पुट बहुत जरूरी है। और अगर उस मानवता या नैतिकता के पुट को आप भूल जाओगे
तो आपकी जो कानूनी पावर है ना, ये इसमें मतलब थोड़ा सा अपने आप को आप असहाय समझोगे या थोड़ी सी अंदर गिलानी रहेगी, आप कंप्लीट अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। नहीं बिल्कुल, और हम बिल्कुल दिल से आपको सलाम करते हैं वीर सिंह सर, और उम्मीद ये करते हैं कि जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे हो ना सर, ये समाज में आने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल बने, अच्छा उदाहरण बने। थैंक यू भरद्वाज जी, थैंक यू। बिल्कुल इसी मुस्तैदी से काम करेंगे। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है हमारी, और हम सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा ये महसूस हो कि पुलिस का एक बार बुलंद हो। सर हम एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे, यदि पुलिस से राजनीति की हस्तक्षेप हट जाए तो पुलिस इससे बेहतर काम कर सकती है? मैं आपको बता दूं, आप भारद्वाज जी के साथी हो ना? हाँ बिल्कुल, पदम जी बोल रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, आपके भी बेबाक तरीके से इंटरव्यू में देखता रहता हूँ, आपके इस पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका। कहीं न कहीं ऐसा है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं मेरी जगह सही हूँ, तो फिर मेरे को झुकने की भी आवश्यकता नहीं है, और जितना मेरे को एक्शन लेना है या कानून के दायरे में रहकर जो काम करना है वो कर लेना चाहिए। यस, राजनीतिक हस्तक्षेप उतनी बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ 5 साल रहते हैं, और हमें अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और फिर लास्ट में ये है कि आराम से एक बार आपके पास में कोई छोटा मोटा कोई प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगले वाले को कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई मैं ये काम जरूर करूंगा, और ये काम क्यों नहीं करूंगा, ये काम जायज है और मुझे करना है, और ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है। तो मैं समझ रहा हूँ सामने वाला है वो भी नर्वस होकर के, और वो बस आपका कन्विंस करने का तरीका ऐसा हो कि चलो ठीक है, एक लीडर है वो अपने एरिया का, तो उसकी लीडरशिप भी है, उसके पास सब तरीके के आदमी जाएंगे, लेकिन आप अपना जो भी अपना कार्य योजना है या जो आप करने जा रहे हो, अगले आदमी को सेटिस्फाई कर दो, उसको कन्विंस कर दो। मैं समझ रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा नहीं होगा। नहीं और फिर भी जितना कुछ चलता है वो आपके नॉलेज में है सब कुछ, और फिर उसके बाद में वीर सिंह सर, हम महसूस करते हैं इस बात के लिए कई बार पुलिस के अधिकारियों पर भी राजनीतिक दबाव आता है, तो वो पूरी तरह से खुलकर काम नहीं कर पाते क्राइम को कम करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे एसपी साहब हैं, वो बिल्कुल सारा कुछ झेलने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बस यही है, दो टूक बेबाक तरीके से हम कानून के रखवाड़े हैं, कानून के लिए आए हैं और कानून का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। काम करने के लिए जब हमें मामूल किया गया है, डेपुट किया गया है, तो हम काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है वीर सिंह सर, वो जज्बा भी होना चाहिए, और कम से कम सबसे बड़ी बात है कि ये वर्दी जो है ना, ये समाज की सुरक्षा के लिए हमें मिली है, और हमें इसकी इज्जत रखनी चाहिए। और मैं इसके साथ ही आपको निवेदन करूंगा, मैं समझ रहा हूँ कि जो लीडरशिप है काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए और सब इंसान आए, तो मैं समझ रहा हूँ क्रिमिनल की कोई भी तरीके की ना कोई उसकी जाति होती है ना धर्म होता है, तो वो क्रिमिनल एक क्रिमिनल होता है, और वो कैसा भी हो, तो करीब 99% जो भी लीडरशिप है वो उनका साथ देते नहीं है, वो नेगलेक्ट कर देते हैं उनको। फिर भी अगर कोई मान लो कोई बात आती है तो उसको कन्विंस करने की क्षमता वो अधिकारी हाँ बिल्कुल, छोटे मोटे रेयर आते हैं ऐसे मामले, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमारा जो प्रॉपर काम है हम करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह सर, और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम फिर आपको लाइव ज़रूर लेंगे, और वहाँ की तमाम खबरें और अपडेट हमको आप बताते रहा करें कि पुलिस क्या कुछ बढ़िया कर रही है, क्योंकि ये औरों के लिए भी एग्जाम्पल है सर। बिल्कुल 100% बताएंगे आपको, और जो भी कोई अच्छा काम होगा वो सबसे पहले निवेदन करेंगे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वीर सिंह जी, सीआई नादौती थाने के। हमारा राजनीतिक नेताओं से भी कहना है कि पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, और उनको जो जायज काम है, वास्तविक अपराध को रोकने के लिए जो पुलिस कार्य करती है उसको करने दे, तो अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जब भी वीर सिंह जी से बात करता हूँ ना सर, मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ, ये है असली पुलिस का काम। अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं, जज्बे के साथ आप काम करते हैं ना, तो फिर मज़ा भी आता है। तो हमेशा अच्छा लगा इनसे बात करके, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। ऐसे अधिकारी और भी हो जाए ना, तो देश का है ना हाई लेवल का हो जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह सर, और लगातार आप इसी तरह काम करते रहें, तो यकीन मानिए कि आपके लिए सबके दिलों में बहुत इज्जत रहने वाली है, और लोग हमेशा आपको याद रखेंगे कि हाँ, किसी ने वर्दी का सही इस्तेमाल किया और उस वर्दी की लाज रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गंगापुर जिले की जो पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा भी है, वो भी अभी जो टीम है, अभी जो ट्यूनिंग है वो शानदार है, शानदार ट्यूनिंग चल रही है, और बड़े बड़े से अपराधियों को काबू में लिया है। बिल्कुल। हम सवाई माधोपुर से आपको खबर बता रहे थे, और सवाई माधोपुर से जो खबर बता रहे थे वो बीच में इंटरप्ट हो गई थी कि आज मलारना डूंगर की पीलवा नदी में वर्चस्वी लड़ाई को लेकर के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच की मामले को लेकर के एक युवक की चली गई जान। बिल्कुल सर, पीलवा नदी में मोइन खान
30 वर्षीय था मोइन खान, उसकी कुछ लोगों ने पीट पीट करके हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीलवा नदी गांव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। युवक सरपंच परिवार से था, वर्तमान सरपंच परिवार से, और पुलिस ने हत्याकांड के मामले में संदिग्ध 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और ये मामला देखना पड़ेगा आगे जाकर के क्या रूप लेता है। अच्छा जी, कोरोना को लेकर जो नियंत्रण कक्ष है उसकी वास्तविकता का जांचा परख लिया जाए और एक बार फ़ोन लगाया जाए। किसको? नियंत्रण कक्ष कोरोना क्या एक्टिव है या नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल ऋतु, नहीं वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने शुरू में ही कह दिया, मैंने खुद ने फ़ोन करा है साहब। बिल्कुल, आप लाइव पे अपन परख लेते हैं। मैंने खुद ने फ़ोन करा है आज क्या कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ हेल्पलाइन नंबर है भाई साहब। जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है ना, उसको खुद को नहीं पता सर, उसको खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप चाहो तो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको, लाइव पे लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। हाँ आप नंबर डालो, हम अभी कॉल कर लेते हैं। नियंत्रण कक्ष के नंबर डालो, कौन से एरिया में, ठीक है। तो ये है अगली खबर है। बौली के गादोता गांव में आज आगजनी की घटना हुई है और लाखों का माल जो है वो जल करके राख हो गया। तहसीलदार ब्रजेश मीना जो है वो मौके पर पहुंचे। 4-5 बाड़ों में आग लग गई थी और तेज़ हवा की वजह से आग फैलती चली गई। दूसरी बात वही लाइट है ना, स्पार्किंग की वजह से ही ये मामला पाया गया था। बहुतों को लिया सर इसने। आज कोरोना के 133 केस आए हैं सवाई माधोपुर ज़िले में। 33 माधोपुर में है और 33 से 40 केस जो हैं, क्योंकि एक और समस्या है सर, कब तो इनका सैंपल लिया गया और कब इनकी पुष्टि हुई, इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मान रहे हैं कि 33 से 40 केस जो हैं वो गंगापुर से भी हैं और गंगापुर के आसपास से भी हैं। पुलिस वाले बहुत जद में आए हैं सर इसके में, पुलिस वाले बहुत जद में आए हैं कोरोना के में। तो कुल मिलाकर के स्थिति तो भयानक है, हम ये मानते हैं सर, आम आदमी इस बात को मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को जो पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए वो करने पड़ेंगे, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा तो लोग मास्क तभी लगाते हैं जैसे कि चौराहे पर निकलते हैं ना, हेलमेट को देख के, पुलिस को देख के हेलमेट लगाते हैं, उसी तरह पुलिस के अधिकारियों को देख के या कर्मचारियों को देख के ही मास्क। अच्छा, इस मामले में आज एक 80 वर्षीय वृद्ध की मौत भी हुई है। खंडार के क्यारदा का रहने वाला था कोरोना से, तो मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भयावह स्थिति ज़रूर है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। तो गंगापुर सिटी नवरात्रा की घट स्थापना आज हो चुकी है। वहीं सिंधी समाज का मैंने आपको बताया है कि झूलेलाल की जो जयंती है उसको चेटी चंडी के रूप में मनाया गया और अस्पतालों में जाकर के मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी सिंधी समाज के द्वारा किया गया। एक बार फिर से हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और नगर परिषद की ओर से आज दीपोत्सव मनाया गया। क्यों पदम जी? बिल्कुल, सभापति मौके पर पहुंचे वहाँ पर बजरिया में और बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर दीप उत्सव का प्रोग्राम किया गया। चलिए, और एक लाइव और चलाई, पानी के लिए चक्का जाम। अब ये तो हो गया आम, है ना। अब औरतें मैदान पर उतरने लगी हैं सर, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ा उन्हीं को जूझना पड़ता है। कैलाश टाकीज का मामला था, ये वार्ड नंबर 17 का मामला था। लेकिन इसमें जो पार्षद हैं उनकी क्या भूमिका थी? गिरिराज जी वहाँ नजर आ रहे थे, लोग उनके बारे में कह रहे थे। बिल्कुल, पार्षद महोदय वहाँ पहुँचे थे, महिलाओं को काफ़ी समझाने के बाद में पीएचडी विभाग के अधिकारी भी पहुंचे वहाँ पे और कोतवाली थाना प्रभारी दल बल के साथ में पहुंचे, लोगों को समझाया। और पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन और पहले, जबकि आपने पहले सुनवाई नहीं की, क्या जाम लगाने का, अब जाम लगाने के बाद में 2 दिन में हो जाएगी समस्या सॉल्व का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लोग आपसे बार में ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट करिए आए, हाथ जोड़े आए, आम पब्लिक बार करिए, रोजे शुरू हो गए। अच्छा, वार्ड नंबर 38 में भी यही हाल है। मैं आपको बता दूं, आज वहाँ से भी महिलाओं का मेरे पास में फ़ोन आया था, लेकिन उसके बाद में उच्च अधिकारी उनसे मिल लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आश्वासन दिया कि चलो 1-2 दिन में उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सर, पेयजल की जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल गड़बड़ है। कल ही हमने आपको बता दिया था, आज हमारे वाले जो एरिया है उदयपुर से उधर का, उसमें पेयजल सप्लाई नहीं हुआ आज, ठीक है ना। कौन खोद रहा है, कौन तोड़ रहा है, ये हमें मतलब नहीं है। आम आदमी ये चाहता है गर्मी शुरू हो गई, उसे पीने का पानी तो कम से कम समय पर पर्याप्त रूप में मिल जाए। और पीने के पानी के लिए दोस्तों शेयर करना और कमेंट करना, क्या जलदाय विभाग साफ पानी दे रहा है गंगापुर सिटी में? कितना साफ पानी दे रहा है? आम अधिकारी, पीएचडी विभाग के अधिकारी हैं, बड़े नहीं, उन्हीं के पास ले जाके रख दो बोतल और वो पानी। केंद्रदारी है। आप एक बार अधिकारियों को जो नल का पानी पिला रहे हैं ना,
बाल्टी रह के उनको एक लोटा में पिला दो, अगर पी ले तो गारंटी है। चलिए, एक तो आप शेयर लगातार करते रहें। चलिए, एक खबर और आई थी आज वार्ड नंबर 14 से, पार्षद जो है महबूब जी, उन्होंने मुझे भेजी थी। बहुत स्थिति खराब थी सर। आप देखो, कल वहाँ नगर परिषद ने नालों की सफाई के नाम पर तो नाला तोड़ दिया, ठीक है ना। वो नाला 4-4, 5-5 फीट का हो गया सर। इतने बड़े नाले तो आपने पूरे गंगापुर में नहीं देखे होंगे, ठीक है। फिर भी कचरा पूरा नहीं उठा। अब वहाँ एक समस्या आई है कि साहब सीवरेज ओवरफ्लो होकर के और पूरी गंदगी जो है ना वो पूरे बाढ़ में फैली हुई है। और बाढ़ पार्षद ने बेचारे ने खुद ने टैंक, सेफ्टी टैंक मंगवा करके और सीवरेज में पाइप डाल करके उन सीवरेजों को खाली करवाया है। लेकिन ये कंडीशन थी, कुछ घंटे ही वो खाली रहे, बाद में फिर भर गए। वो तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, छोटे चैम्बरों से कैसे आपने जोड़ा है, आगे कहाँ ब्लॉकेज हैं, मतलब पता ही नहीं है। सीवरेज वालों को आनन फानन में काम कर दिया, टूटा फूटा जैसा बना ना वैसा काम कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ये सीवरेज आने वाले दिनों में है ना सर, ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है इस शहर के लिए, जंजाल बनने वाले हैं। और जो बरसात के टाइम पे 3 महीने इंतजार कर लो, 3 महीने में कितने लोग इसमें गाड़ियां धसेंगे, उसमें कितने लोग एक्सीडेंट होंगे। अभी तो देखना आप, इसकी भयावह स्थिति तो अभी आना बाकी है जब बारिश शुरू होगी। और अधिकारी और जो अधिकारी है ना, माननीय अधिकारी, कोई मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा। मॉनिटरिंग तो करो, कोई नहीं कर रहा सर, कोई नहीं कर रहा। हादसे का क्या इंतजार कर रहे होगे आप लोग? नहीं कर रहे हैं ना, केवल कोरोना का चालान काटे जाओ, कोरोना के लिए जागरूकता फैला दो, ये है वो है। और जो सीवरेज और अमृत योजना के जो काम चल रहे हैं ना, उनकी तो मॉनिटरिंग कोई कर ही नहीं रहा सर। पेश भर के कितने घटिया किस्म का हो रहा है, बाद में बरसात में लोग धसेंगे, एक्सीडेंट होंगे, जब उसका इंतजार कर लो आप। तो कुल मिलाकर के ये हैं, ये बड़ी स्थितियां हैं सर, जिनके बारे में हम बार बार चिल्लाते हैं, यहाँ से कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ी मतलब दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आखिर प्रशासन पता नहीं कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब तो ले दे करके एक दिख रहा है कोरोना, सिर्फ इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। पोस्टर छप जाते हैं, बड़े बड़े बैनर बन जाते हैं, अभियान चल जाते हैं, जागरूकता भाड़ में गई सर ऐसी जागरूकता। पहले तो वर्तमान स्थिति को संभाल लो आप, जो चल रहा है ना उसको संभाल लो आप। कोरोना के नाम पर कितना घोटाला निकलेगा ना, ये तो आने वाले समय को अपने आप बता देगा। बिल्कुल आने वाले समय में ये तो खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति गंगापुर की चल रही है ना, उस पर भी गौर कर लो। सीवरेज ओवरफ्लो हो गई चालू होने से पहले ही, चैम्बरों की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पेच वर्क ढंग से नहीं हो रहा। कब तक सहन करेंगे सर लोग? अच्छा जी, कोरोना के नाम पे रसीद काट लो, लोगों की जेब काट लो। कैसे कोरोना भग रहा है क्या? स्कूल बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, परीक्षाएं रद्द कर दो, बच्चों को घर में बैठा दो, इनको प्रमोट कर दो, बस यही ले दे के यही दिखता है। और बाजारों में भीड़ वो नहीं दिख रही, चुनावी सभाएं आपको नहीं दिखती, उपचुनाव आप करवा रहे हो, आपने अब से पहले चुनाव करवा दिए, वो कुछ नहीं दिख रहा आपको। ले दे करके आपको आम आदमी दिख रहा है। चुनावों की सभा में तो कोरोना के लिए मना कर रखा सरकार ने कि अभी तो एक तरफ आम पब्लिक की तरफ ही रहे, उधर जहाँ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ। क्यों भाइयों? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है सर, चुनाव रैली में जाने के लिए। चलिए, कल एक लाइव मैंने आपको दिखाई थी अस्पताल से, एक विधवा महिला थी अनीता मीणा, और उसके साथ में उसके ससुराल वालों ने मारपीट की। आज दूसरे पक्ष से भी हमने बात की और कहानी में दूसरा रूप भी निकल करके सामने आया। पहली बात तो ये पारिवारिक मामला था। दूसरी बात ये है सर कि मैं जब उन लोगों से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, कई बार क्या होता है सर कि हम स्वार्थ में आकर के अपने ही लोगों पर उंगलियां उठा देते हैं, जबकि कहानी का सिक्का या दूसरा पहलू जो है ना वो दूसरा नज़र आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी। लेकिन मुझे ये लगा कि उन्होंने बड़ा चाड़ा करके जिस तरीके से उस बात को दिखाया वो जायज़ नहीं था। और वो परिवार हमेशा से उस महिला का साथ देता आ रहा था, अब से पहले भी। लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला को भी अब समझदारी दिखानी पड़ेगी और अपने परिवार के साथ में मिलजुल करके रहना पड़ेगा। हालांकि वो अपना पति पहले खो चुकी हैं, लेकिन जिन्होंने अपना पति खोया है ये याद रखिए कि उस परिवार ने भी अपना बेटा खोया है। वो आपका साथ दे रहे हैं, आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, उस घर में ज़्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा होती है जब आप पीयर पक्ष के कहने पर चलते हो, तब जाकर के स्थितियां जो है ना वो विषम हो जाती हैं सर। तो बिल्कुल पुलिस जांच का विषय है, पुलिस निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच कर रही है, सच सामने आना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, एक PhD विभाग, जलदार विभाग के अधिकारियों से हमारा निवेदन है, आम पब्लिक जब आपके ऑफिस में जाए ना तो आप उसकी समस्या का समाधान करें और
समाधान आप आश्वासन दे देते हो, आश्वासन की पुड़िया मत दो उनको। आप आश्वासन की पुड़िया दोगे तो बाद में वे जाम लगाने के लिए बेबस होंगे। आप भी तो लोग जाम लगाने के लिए बेबस करते हो उनको। शहर की कई बाढ़ नहीं, बिल्कुल शहर के कई बाढ़, कई कॉलोनियां ऐसी हैं सर जिनमें पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। आप लोग मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। एडीएम साहब, एसडीएम साहब से भी हमारा ये निवेदन है कि सर प्लीज़, कोरोना है वो चलता रहेगा, उसके लिए जनता आपका सहयोग कर देगी, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कौन उठाएगा, उन पर मॉनिटरिंग कौन करेगा। सीवरेज हो, अब पेचवर्क, कल रात को हमने आपको लाइव दिखाया था, पेचवर्क चलिए शुरू हो गया, लेकिन क्या वो सही तरीके से हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के साथ हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये जो पेचवर्क हो रहा है, नहीं तो उसमें पानी डाला जा रहा, जो बरसात में जो धसेगी ना रोड, गारंटी से रोड धसेगी, क्योंकि जो पेचवर्क किया जा रहा है घटिया किस्म का पेचवर्क किया जा रहा है। अधिकारियों की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और उसमें पानी, हमारा निवेदन है उसमें पहले पानी डालें और जितनी धसेगी वो धस जाएगी, फिर बाद में पेचवर्क करें। अधिकारियों से हमारा निवेदन है, इंतजार ना करें आप। बड़ी अच्छा, एक बात और पदम जी, अब आपके नगर परिषद का अगर मुद्दा उठाएं तो एक तो ये आवारा पशुओं को लेकर के आपने कहा ठेका दे दिया और उनको कैप्चर कर रहे हैं हम। अजय जी, ठेका दे दिया, लेकिन अभी व्यवस्था बैठ नहीं रही। 1-2 दिन में व्यवस्था बैठेगी। नगर परिषद की तरफ से पूरी तैयारी है और 1-2 दिन में शुरू होगा ये। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ऑटो यूनियन के उनके चुनाव संपन्न हो गए, स्टैंड आप लोगों ने निर्धारित कर दिए, आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? आगे यातायात होगा, थोड़ा सा यातायात में फायदा मिलेगा। और जो पुलिस के अधिकारी है भी उनको समझाई किया है उन्होंने। तो एक तो ये चीज़ है। रोड लाइट का अभी मामला ढीला पड़ा हुआ है। रोड लाइट तो वो तो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं ठेकेदार, तो कि हमने काम शुरू कर दिया। कागज में उनका ये कहना है कि सिर्फ जो सामान बेचती है वो कंपनी, सामान नहीं आ रहा, बहुत सामान की बहुत प्रॉब्लम है, सामान बहुत ही कम बेच रही है। 40 वाट के ड्राइवर नहीं आ पा रहे हैं उनके पास में, के नहीं है, 40 के नहीं है, 20 के नहीं है, 120 के नहीं है। हमारे बाढ़ में ही 3-4 बार कह चुका, वो एक ही बहाना लगाते हैं, सामान ही नहीं है, क्या करें हम। अच्छा, सफाई को लेकर के अब धीरे-धीरे हाँ कचरा उठ रहा है। सफाई की जो व्यवस्था है उसके तो मैं कह सकता हूँ कि सफाई व्यवस्था जो है ना वो अब धीरे-धीरे थोड़ी सी लाइन पे आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से सभापति महोदय ने लिया है, जो सफाई के नाम पे जो घोटाले हुआ करते थे पहले, वो घोटाले भी कम हुए हैं अब। एक चीज़ और निकल करके सामने आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली विभाग कर रहा है अब लगातार कटौती बिजली में, ठीक है ना, और अघोषित कटौती भी हो रही है। कब लाइट किस क्षेत्र की गुल हो जाएगी कोई नहीं जानता। लोग फिर हमको फ़ोन करते हैं, भाई साहब लाइट नहीं आ रही, कहा तो नहीं, बताया तो नहीं, तो ये भी चल रहा है इन दिनों। तो इसको लेकर के बिजली विभाग से हमारा निवेदन है, वसूली हो गई साहब, टारगेट से ज़्यादा अच्छा दे दिया आपने, तो खींच करके मीटर अभी लूँगा मैं, कल भी बात करूँगा बिजली विभाग के अधिकारियों से कि ये जो 2 महीने की बिलिंग है ना, इसका क्या करना है अपने को। अच्छा जी, एक सबसे बड़ी बात, समस्या पैदा इन्होंने कर रखी है सिविल लाइन वालों ने, जो ये ढक्कन लगा रहे हैं ना, क्या इनको नज़र नहीं आते रोड से कितना ऊपर है शहर में? पूरे शहर भर में ये, हाँ बिल्कुल, कहीं एकदम नीचा और कहीं एकदम ऊंचा। इससे कितने लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहे? वो बड़ी घटना का क्या इंतजार कर रहे हैं आप? पहले उनको सभी ढक्कनों को बराबर करें जिससे एक्सीडेंट ना हो। हाँ, एक ये और है कि उदय मोड़ से लेकर के कॉलेज तक पिछले 5 साल से कितनी बार फुटपाथ की मिट्टी उठाई गई है। नहीं, मिट्टी अभी रिसेंटली भी उठी है 2-3 बार, है ना वो, और बस होता फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन वो कहीं एक आध जगह से उठाई, इकट्ठी करी और जय सीताराम। धूल तो पूरे शहर में उड़ रही है, पूरे शहर में धूल उड़ रही है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, अब सफाई की जो व्यवस्था है ना उसमें मुझे तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है ना। रात में भी मैंने देखा कई जगह, अब मॉनिटरिंग भी मैंने की है कि हाँ सफाई हो रही है। उम्मीद ये करते हैं साहब धूल से निजात मिल जाए ना लोगों को, तो सबसे अच्छी बात है। रही बात कोरोना की, तो जिसने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हमारा ये निवेदन है, हॉस्पिटलों की जाकर के व्यवस्थाएं सुधार लें साहब। कोरोना तो अपने आप चला जाएगा, जब आपको यही पता नहीं है कि इसके लक्षण क्या हैं। व्यवस्था सुधारें और पानी की भी व्यवस्था सुधारें, जिससे आम पब्लिक कम से कम, आप कोरोना चल रहा है कह रहे हैं कि हाथ दो, काहे से हाथ दोगे भाई, पानी तो हो, व्यवस्था तो करो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आंखों में पानी शायद कम पड़ गया, अधिक है शायद। 6 बजे के वोल्टेज 186। हाँ, वोल्टेज भी कम आ रहे हैं। बहुत सारी कॉलोनियों से समस्या आ रही है कि बिजली विभाग के जो वोल्टेज है ना साहब, उनकी कंडीशन भी ख़राब है, मानते ही नहीं है। लेकिन बिजली विभाग तो अपनी गलतियाँ मानते ही नहीं है साहब। समस्या तो है, वसूली हो गई, मार्च का टारगेट पूरा हो गया, अब भाड़ में जाए जनता। हमारा तो काम बनना था जो बन गया, हमें क्या लेना देना है। मगर मैं फिर भी कह देता हूँ साहब, ऐसा नहीं है कि ये जनता अंधी और बहरी है, ठीक है ना। ये सब देख रही है, और जनता देख रही है कि नहीं देख रही, जी न्यूज़ पोर्टल सब देख रहा है। और जब हम आएंगे ना अपनी पे छाछराबड़ी करने पे,
तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा आपको। क्योंकि अजय जी अब रमज़ान भी शुरू हो गए हैं, उसका लाइट का ध्यान रखें। चलिए, तो ये तमाम दिन भर की खबरें थी। गर्मी बेइंतहा है, बिल्कुल पड़ रही है। दूसरी बात, अपने बच्चों के साथ में अच्छा टाइम गुजारें। बच्चों की स्कूलों की वापस छुट्टियां आ गई, ठीक है ना, वो घर पे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है ना उसको प्रभावित ना होने दें। घर पर उनको टाइम टेबल फिक्स करके और उनकी पढ़ाई जारी रखें। और बहुत सारे स्कूलों की सूचना भी आ रही है कि साहब वो चल रहे हैं, तो अब हम तो क्या कहें सर, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हमारे दर्शक एक कमेंट डाल रहे हैं, कोरोना अभी 1 साल का हुआ है। कौन सा, ये नीचे वाला ही है? हाँ चलिए, वो ठीक है, वसीम जी भेज रहे हैं। अच्छा डाला उन्होंने। नहीं, ये तो चल रहा है सर, 3-4 दिन से सोशल साइट पे चल रहा है कि 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद ही वो चुनावों में ये है वो है। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना एक हंसी का पात्र बन गया सर, मजाक बन करके रह गया। और इस कोरोना ने है ना कमबख्त आम आदमी को और मिडिल क्लास फैमिली को भी मजाक बना करके रख दिया। हकीकत तो यही हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बाकी फिर भी हम ये निवेदन करेंगे, जितना हो सके ना सर, मेडिकल एडवाइजरी का पालन तो हमको करना है। बीमारी होती है और वो किस रूप में आए ये ना आपको पता ना हमको पता। और जब सरकारें चिंतित हैं तो चिंता हमें भी करनी चाहिए अपनी सेहत की। लेकिन सरकारों से इतना निवेदन ज़रूर है कि सर डरा धमका करके और लोगों से वसूली करने की बजाय ये है कि आपके पास जब अनुभव है पिछले 1 साल का और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, तो वो अब धरातल पर नज़र आने चाहिए। आप हॉस्पिटलों की कंडीशन सुधारें। आप अच्छा, कई चीज़ हैं सर, बड़े खुल कर के मैं इस बात को कह रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए जाते हैं ना, एक तो उन पे बात नहीं होती। आप देखिए, पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है ना, जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे, मैंने आपको एक किस्सा पहले भी सुनाया था, उनको खुद को नहीं पता, उनको खुद को होश नहीं। जो फ़ोन नंबर लेकर के बैठा है ना, जो फ़ोन पे बैठा है, उसको खुद को बेचारे को पूरी नॉलेज नहीं, आपने उसको बैठा दिया। फिर ये नंबर चालू ही क्यों करे आपने, जब उसको नॉलेज ही नहीं है? तो क्या जानकारी देगा वो जानने वाले को? हर डिपार्टमेंट का ये नियम, हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। यहाँ आपने चालू करा साहब, आपातकाल में आप तुरंत फ़ोन करिए, गंगापुर सिटी पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। काहे की तत्पर है? उस नंबर पर जब आप फ़ोन करोगे ना, तो वो आपसे ये कहता है, भाई साहब ये हमारे अंडर में नहीं आता, आप संबंधित थाने को फ़ोन करो। तो आप काहे के लिए बैठे हो? फिर यहाँ आप काहे के लिए बैठे हो? यही कंडीशन है। बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ, टोल फ्री नंबर, इन पर फ़ोन करिए, सूचना दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं हो रहा सर। पहली बात तो वो फ़ोन ही नहीं उठते, या तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बताते हैं या वो फ़ोन उठते ही नहीं हैं। इनमें तो कभी ज़िंदगी में सुधार नहीं कर पाए आप लोग। छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बदलाव आते हैं। पहले शुरुआत वहाँ से करो तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ACB है ना, वो तो अपना काम कर रही है सर। हर रोज़ कोई ना कोई बड़ी मुर्गी या बड़ा मगरमच्छ उनके शिकंजे में आ रहा है। तो ACB को तो हम सलाम करते हैं सर दिल से। और आजकल इसीलिए हम थोड़ी सी खबरें इसलिए नहीं बताते ACB की कि वो रोज़ का है, उनका तो ये अब डेली का सेलिब्रेशन हो गया। पकड़ो, जहाँ से आए वहीं से पकड़ो। हमारा ACB से निवेदन है, जो ये बैंक के अधिकारी हैं बिना रिश्वत के लोन नहीं देते हैं और नई दुकानदारों की लिमिट बनाते। अच्छा भाई, एक बात बताना, पर जनता भी तो कहे। जनता से निवेदन है, आपने कभी लोन लिया होगा तो क्या आपको निःशुल्क कर दिया? ईमानदारी से कमेंट करके बताना आप। पदम जी, एक तो बार बार है ना अपन एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, ये गलत, ये तो सही है। पर जनता शिकायत भी तो करे। जनता का फर्ज है आप शिकायत करें। लोन चुकाना ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो जनता लोन चुकाने में इन चीज़ों पर बिल्कुल आप गौर करें। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको बार बार नंबर बताया 1064, उस पर आप ज़रूर कॉल करें। और अगर इस तरह का कोई मामला है तो उसको ज़रूर बताएं आप, है ना। और उपभोक्ताओं के लिए है 14440, है ना। किसी भी प्रकार की उपभोक्ता की कोई भी समस्या है तो उन पर आप ज़रूर शिकायत करें। उम्मीद करते हैं कम से कम ये फ़ोन नंबर तो उठाएंगे, यहाँ तो शिकायतें दर्ज होगी। ठीक है, तो यही है। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और उम्मीद करते हैं जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर में विश्वसनीयता और निष्पक्षता आपको ज़रूर नज़र आती होगी, और वही हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी न्यूज़ पोर्टल सच्चाई दिखाने के लिए बहुत कुछ झेलता है। नहीं, धमकियाँ भी आती हैं। आपको एक बात और बता दूँ, आज कल मलारना चौड़ से हमने एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगी, उमा शंकर जी की। ट्रांसफार्मर 25 का हटा करके 10 का लगाया। आप ताज्जुब करोगे कि जिस व्यक्ति ने की वो शिकायत थी, हमने किसी व्यक्ति की नहीं करी थी, हमने बिजली विभाग की करी थी। और उस व्यक्ति ने हमारे रिपोर्टर को दी धमकी। उन्होंने मेरे पास सुबह कॉल किया, मैंने कहा आप बिल्कुल बिना डरे जाइए, उसकी शिकायत करिए, रिपोर्ट लिखाइए उसके खिलाफ।
क्या चाहते हैं आप? सच्चाई दबाना, दबंग बनना चाह रहे हो क्या आप? अच्छा जी, तानाशाही करना चाह रहे हो? ये नहीं चलेगी साहब। अजय जी, कई बार तो मेरे से कई लोग कमेंट करते हैं, यार तू कहीं पुलिस का एनकाउंटर का शिकार जरूर होगा तू। अगर मुझे ऐसा हो तो मेरे सौभाग्य है। आम जनता की सच्चाई की लड़ाई पदम जोशी लड़ता रहेगा और जी न्यूज पोर्टल इसके लिए बराबर तैयार है। नहीं, बिल्कुल। हम तो जब घर से जिस दिन से ये काम करने लगे ना सर, उसी दिन से ये सोच लिया था कि अब क्या करना है, बस जीवन में यही करना है, जितने लोगों के साथ अच्छा कर सकें, न्याय दिलवा सकें, जिनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, तो ये बढ़िया है। अपने लिए तो सब जीते हैं सर, दूसरों के लिए जियोगे ना तो उसकी खुशी अलग होती है अपने चेहरे पर, ठीक है ना। दूसरों की खुशी के लिए आपने एक चीज़ देखा होगा, जब दीपावली के जब फटाखे चलाते हैं ना, एक एहसास ही तो होता है, मन में एक एहसास होता है। जब आप दीपावली के फटाखे चलाने से कोई पेट भरता है क्या? आप भी जब फटाखे चलाते हो, जब आप देखते हो ना, तो दूसरे के देखते हो तब तो आपको ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो लेकिन जब अपना चलाते हो, खुद चलाते हो तो एहसास होता है। चलने में तो कोई बारूद तो जल गई, लेकिन एक एहसास होता है, खुशी होती है, फीलिंग से जो है मन में खुशी बस होती वो है। चीज़ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरों को देखते रहें, पसंद करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। आपकी हर समस्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये और बात है, किसी समस्या को हम शामिल कर लेते हैं, किसी को नहीं कर पाते। जय हिंद और जय भारत। Super.